जय, हाँ? ये देखो कौन आया। ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? तुमने क्यों आई हो? निकलो यहाँ से। मेरी माँ को बुढ़िया बोला? अरे क्यों लाई हो इस मुफ्तखोर को? निकालो यहाँ से। भगाओ भगाओ। अरे जाओ आप यार, क्यों आ जाते हो मुंह उठा के हर दूसरे दिन अपनी बेटी का घर खराब करने के लिए? जुबान संभाल के बात करो, माँ है वो मेरी। मैंने अरे- तुम्हारी माँ के साथ कभी ऐसा बर्ताव किया तो तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो? तुम मेरे घर का नमक खाती हो, खाना खाती हो, ठूसती हो भर भर के। तुम्हारा हक भी नहीं बनता बेइज्जती करने बोलने का। के लिए नमक खाना जरूरी नहीं होता, नमक खा के भी इंसान गालियां ही दे रहा होता, दूसरों को समझ आ गई। वो संस्कार की बात होती है। मैं इज्जत करती हूँ तुम्हारी माँ की, कभी उल्टा बोला नहीं है, तो तुम भी मेरी माँ की इज्जत करो, समझे? मेरी माँ ने इज्जत वाले काम भी करे, तुम्हारी माँ जैसी नहीं है, कहीं भी दूसरे के घर आ जाती है मुंह उठा के। ये उनका घर थोड़े है जो यहाँ आ गई। क्यों आ गई? क्यों नहीं उनका घर? ये घर मेरा है और उनका भी है, उतना ही समझे? ये घर मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। शादी के बाद घर हमारा हो जाता है, कुछ सिर्फ नहीं मेरा होता। मेरा नहीं होता। हमारे यहाँ ना बेटी के घर का पानी भी नहीं पता। एक तुम्हारी माँ को देखो, जब देखो मुंह उठा के यहीं आ जाती है मुफ्त का खाने के लिए। पता है इनके यहाँ तो कुछ खाने पीने को मिलता नहीं होगा, तो यहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बैठ के खाती है, जाने का नाम नहीं लेती। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मेरे घर में सब कुछ है ना। यहाँ मेरी मम्मी मुझसे मिलने आई है, हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? सही तो बोल रहा हूँ मैं। साइज देखो इनका, हर दूसरे महीने आ जाती है मुंह उठा के यहाँ खाने के लिए। अरे इनको देखो, हाइट देखो, शरीर देखो, जितना मेरा पूरा खानदान मिला के नहीं खाता ना, उतना तो अकेले खाती है ये। मैंने देखा है इनको खाते हुए। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई अंदाजा है? तुम मेरी मम्मी की बेइज्जती कर रहे हो जय? मैंने कभी तुम्हारी मम्मी की बेइज्जती करी? बेइज्जती करने वाली चीज भी तो होनी चाहिए। इस चीज को देखो, मेरी मम्मी कहाँ चिड़िया जितना खाती है, और ये हाथी भैंस जितना। आप हद पार कर रहे हैं। आप इसी वक्त मेरी मम्मी से माफी मांगिए। आपने सारी हद पार कर दी है, समझे? ये भी आपकी भी माँ लगती है ना? अच्छा, मैं इनसे माफी मांगूंगा? मत लड़, मेरे लिए मत लड़। मैं चली जाती हूँ वापस, कोई बात नहीं। उनका अभी गुस्सा तेज है, बाद में आ जाऊंगी मैं। नहीं मम्मी, हद होगी इस इंसान की। जय, माफी मांगो मेरी मम्मी से। अरे चल, मैं इससे माफी मांगूंगा? बढ़िया ही माफी मांगने वाली। औकात है तुम दोनों की मुझे माफ करने की? औकात की बात मत करो, बहुत हो क्योंकि गया है तुम्हारा। ही नहीं ना, तो बात क्यों करूंगा? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। हाँ तो कितना कुछ किया। बीवी के बदले खर्चा देखो, वो सोने के झुमके तुम्हारे खानदान ने किसने पहने हैं? और ये देखो 20 रुपए के लोहे वाले झुमके। अच्छा, तुम्हारी मम्मी भी क्या इस उम्र में सोने के झुमके लाद के घूमती हैं? हाँ, उनकी एज हो चुकी है, आप इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, ये बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे उम्र खैर छोड़ो, मुझे क्या ही इनको बोलना। जय- निकलो यहाँ से। कोई बात हो गई तो प्लीज बता दो, कोई गलती हो गई क्या? आप मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप तो कभी ऐसे बात नहीं करते। हाँ रूबी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। यही कि इस बुड्ढी को बाहर निकालो घर से। दिमाग खराब हो रहा है इसे देख देख के। अच्छा, ये क्या हो गया? मुझे लगा सच में कोई बात है और तुम घूम फिर के एक ही बात पे आ रहे हो, मेरी मम्मा के इंसल्ट करते जा रहे हो। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। बस बहुत हो गया। अरे शादी करके इस घर में आई हूँ, आपका भी इस घर में रिश्ता है, हक है, और ये आपकी इंसल्ट पे इंसल्ट करते जा रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करूंगी? 2-3 घंटे और कर लो, ठीक है? उतना कर सकती हो ना? या तो भगाओ इसे। क्या हो गया? क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे और हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आ जाती हो बेटी के यहाँ खाने के लिए। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। कैसी बेशरम माँ है। जय, आप कौन सी सदी में जी रहे हो? कहाँ? वो बहुत पुरानी 2025 पुरानी बात है। पहले के जमाने में लोग अभी चल रहा है 2025। कैसे पुरानी बात हो गई? जय, क्या हो गया? क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं कभी तुम्हारे घर वालों को उल्टा नहीं बोला। किस गलती की सजा दे रहे हो? मेरी मम्मी के साथ क्यों इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो? माफी मांगो इनसे। आपने बहुत हर्ट किया है मुझे, हद से ज्यादा। ये आप ड्रामा मुझे- क्यों कर रही हो तुम रो रो के? ड्रामा? अरे भेजो इनको, तुम्हें फिर जो खाना होगा वो मैं मंगा दूँ। चलो भगाओ इसे, पिज्जा मंगाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? पिज्जा? हाँ, मैं चली दोनों जाऊंगी, खाएंगे। आप लोग मत लड़े जाओ। जहर दे दो, हम जहर। लड़ रहे हैं आपकी बस- वजह से, आपको बस समझ नहीं आ रहा? मेरी वजह से अपना घर मत तोड़ो। हम आपकी वजह से लड़ रहे हैं, आप आके लड़ाई करवा रहे हो। मैं जा क्यों रही हूँ, आते हो बार बार? नहीं, मैं जा रही हूँ, क्यों कोई आते बात हो? नहीं। जब जाना है तो आए क्यों? जहर दे दो ना, जहर। पिज्जा खिलाओगे मेरी माँ की बेइज्जती करके? अरे जाने दो, मुझे मुझे पता है तुम बेटा, नाटक कर मत- रहे हो। मेरे एक बार लिए जाने अपना तो फिर घर खाएंगे खुला दोनों मत पिज्जा। बच्चे। बस। नहीं, अरे ये नाटक कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं भाई? बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। आपको समझ में नहीं आ रहा? देखो अरे ना। क्यों नाटक कर रहे हो? जैसे आप जाओगी ना वैसे ये डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर करेगी। क्या बकवास कर रहे हो जय? कुछ सोच समझ के तो बोलो। गलत बोल रहा हूँ रूबी। जाने दे बेटा। नहीं हाँ हाँ माँ, जाओ जाओ। आप क्यों जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। आप अरे यहाँ रूबी रहना जाने है दो ना? यार, कितना नाटक करोगे तुम? फोन लेके आओ, ऑर्डर करो। जब बस करो, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे मैं। हाथ मेरे आगे क्यों जोड़ रहे हो? इस बुढ़िया को भगाओ ना। ऐसा करो 2-3 थप्पड़ दे दो, मैं नहीं देख रहा। मैं जय,
जुबान संभालो, हाथ उठेगा जरूर पर मेरी माँ पे नहीं तुम पर। कितना चीख रही है, क्या हो गया इसे? शायद तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता कितनी नीची बात कर रहे हो, छोटी बात कर रहे हो, इतनी सी बात में मेरी मम्मी की बेइज्जती कर रहे हो तुम। हाँ अच्छा, इतनी सी बात पे। और याद है उस दिन क्या हुआ था? किस दिन क्या हुआ था? अरे किसी पे दिन इतना बुरा तो नहीं हुआ होगा जितना तुमने आज मेरी माँ के और मेरे साथ कर दिया। बुरा तो बुरा ही होता है ना। याद है उस दिन मेरे चाचा जी के साथ क्या किया था तुमने? दरवाजे से वापस भेज दिया था उन्हें। ओफो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे आगे तुम आओ। चाचा जी। अरे ये बुड्ढा यहाँ मुंह ढा के आ गया। धर्मशाला नहीं है, ये घर है मेरा। हालात तो देखो। तू भी कैसी बातें कर रही हो? चाचा जी हैं, प्रणाम करो। प्रणाम? प्रणाम माय फुट। इस बुड्ढे को प्रणाम करूंगी क्या? शक्ल दिखी इसने? हैसियत तो है नहीं और ना औकात। अच्छा वैसे इनसे पूछो, बहू के घर आए हो ना, क्या लेकर आए हो? कोई फल फूल, कोई मिठाई का डब्बा, कोई मेरे लिए साड़ी सूट कुछ लेकर आए हो? बोलो, कुछ शर्म है? खाली हाथ आ गए हो हाथ हिलाते हुए। कोई मिठाई कोई सूट साड़ी तो लेके आया नहीं है तुमसे? अरे जाते हुए भी 10 रुपए दक्षिणा नहीं दे के जाते हो और लाखों का राशन खा के चले जाते हो। 10 दिन में इतना इतना तो खाते हो। रोटियां बना बना के हाथ दर्द हो जाते हैं, मेरे छाले पड़ जाते हैं इसलिए। तू भी मेहमान से ऐसे बात करते हैं? मेहमान? मेहमान नहीं है, अरे भिखारी है भिखारी। कहाँ से उठा के लाए हो? कौन से गाँव से? तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो ना, उनको इज्जत देती हो, उनको 2 वक्त की खाना भी देती हो बना के। और ये तुम्हारे बुढ़े चाचा जी पूरे 10 टाइम खाना खाते हैं, रोटियां बना बना के थक जाती हो और हर दूसरे दिन तो उठा के आ ही जाते हो। कितने दिन हुए लास्ट टाइम आकर आप गए थे? देखा था परेशान करता, नाक में दम करके रखा था मेरे। तभी मैंने हाथ जोड़ लिए थे भगवान जी के आगे और अपने आगे भी कि तुम्हें दोबारा इस घर के अंदर चौखट में नहीं अंदर आने देना। जाओ वापस जाओ यहाँ से। इन चाचा जी को ना जिस बस अड्डे से उठा के लाए हो वहीं बैठाए हो, वापस चले जाएंगे अपने गांव। यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में मुझे शांति चाहिए, सुकून से सोना, सुकून से खाना और रहना है, इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी तुम ऑलरेडी इस बुढ़े की वजह से मेरी लाइफ के 4 घंटे वेस्ट कर चुके हो इसके ऊपर, है ना? और छोड़ने क्यों जाओगे? चुपचाप अंदर आओ, बहुत हो गया तुम्हारा। क्या रूबी? हाँ क्या देखा बुढ़े चाचा जी कैसे मेरे पति के रंग बदल रही आपके चक्कर में? अरे 2 दिन बाद तो मुझे घर से ही निकाल देगा। आप कह दोगे तो डंडा क्यों लेकर आए हो? मुझे मारने के लिए ना, ताकि क्या बोल रहे हो तुम? अरे चलो तुम चाचा, जानते मैं नहीं हो, मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे गांव के लोगों को। ये भोली सी शक्ल बना के आ जाते हैं और इनके मन में बड़ा मलाल होता है। चलो चाचा जी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो। कितनी इमोशनल बातें, यही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं गांव वाले लोग। मुझे अच्छे से पता है तुम लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हो ना लोगों को, प्यारी प्यारी बातें करके, मीठी मीठी। इतनी मिठास तो मेरी चीनी में भी नहीं होती जितनी मिठास आप बोलते हो चाचा जी। आपको बहुत बुरा लगा ना? जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ, निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे पैर सही सलामत है ना, चलते हैं ना, अपाहिज नहीं हो गए हो, जा सकते हो। चलो तुम अंदर आओ। मेहमान भगवान समान होता है। तुम्हारी माँ वो इंसान नहीं थे, उनके अंदर फीलिंग नहीं थी। तुमने दरवाजे से वापस भेज दिया, चला नहीं जा रहा था उनसे। तुम उस दिन की बात से नाराज थे अब तक? हाँ। तो तुमने मुझे उस टाइम डांटा क्यों नहीं? मुझे समझाया क्यों नहीं? तुमने मेरी एक नहीं सुनी उस दिन। चाहे तुम बाद में भी मुझे समझा सकते थे ना। अच्छा, जैसे को तैसा। क्या हुआ है? क्या किया तूने उस दिन? मैंने तेरे को ये चीजें सिखाई हैं क्या? नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। गलती कैसे हो गई तेरे से? मैंने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है क्या तेरे को? सिखाया माँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, पर मुझसे गलती हो गई। चाचा जी आए थे तो। नहीं रूबी, ये बहुत बहुत गलत किया है तूने, पता है तेरे को? दामाद जी अगर मुझे 4 बातें सुना रहे हैं ना, तो कुछ गलत नहीं सुना रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो तूने उनकी फैमिली के साथ किया, उनके परिवार के साथ किया, वो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी है उसमें। तो किस बात का गुस्सा है? मम्मी लेकिन अगर बुरी लगी थी बात तो समझा देते ना, आज आपकी इंसल्ट करे। आज उन्होंने मुझे इतना कुछ सुनाया, तुझे कितना बुरा लगा? उस दिन उनको कितना बुरा लगा होगा। मम्मी मुझसे हो गई गलती, मुझे माफ कर दो। वो तो गुस्सा है, लेकिन गलती बेटा हुई क्यों? मैंने हमेशा तुझे यही सिखाया है कि छोटों से प्यार करना है और बड़ों की इज्जत करनी है। माँ, पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ चलने चली गई थी, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई।
प्लीज मुझे आप माफ कर दो। और बेटा गलती मेरे साथ नहीं की है ना तूने, जिनके साथ की है माफी तो तुझे उनसे मांगनी है। जय प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं चाचा जी से भी माफी मांग लूंगी। उनको बुला लो, मैं उनको फोन करके भी सॉरी बोल दूंगी। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। कोई बात नहीं रूबी, प्लीज़ सासू माँ मुझे माफ़ कर देना आप। मैंने आपके साथ आज बदतमीजी की, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन इसे सबक सिखाना ज़रूरी था। नहीं बेटा जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप ये सब नहीं करते तो इसको समझ कैसे आती कि बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों से कैसा व्यवहार करना है। इसको कैसे समझ में आता कि बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, कैसे व्यवहार करना है बड़ों के साथ। तो ये तो कभी समझती नहीं और ये यही सब करती रहती। आपने जो किया बहुत अच्छा किया मेरे साथ। मुझे सच में तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी। जय प्लीज आप माफ कर दो। मैंने आपके चाचा जी की बहुत इंसल्ट करी थी, और मैं भूल गई थी कि जितनी इज्जत मैं आपके पेरेंट्स की करती हूँ उतनी मुझे पूरी दुनिया की करनी है। हर इंसान की अपना अस्तित्व है, उनकी इज्जत है, और मुझे कोई हक नहीं है मैं किसी की इंसल्ट करूँ। सही बात है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए रूबी। कोई बात नहीं, अब सबके लिए मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? नहीं बेटा जी, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। मेरे को अभी आप जाने दो, मैं फिर आऊंगी जिस दिन ये आपके चाचा जी से माफी मांग लेगी और ये अपनी आदतों को सुधार लेगी ना, मैं तब आऊंगी इस घर में। अब दोबारा आज के बाद नहीं आऊंगी। माँ प्लीज आप मत जाइए ना। नहीं बेटा, आज मुझे जाने दे।